राजाओं की दूसरी किताब अध्याय 15। यहूदा का राजा अजरिया उजिया। इजराइल के राजा यारोबाम के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा अमस्याह का पुत्र अजरिया राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकोल्या था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही वह भी करता था। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि वह मरने के दिन तक कोढ़ का रोगी रहा और अलग एक घर में रहता था। योताम नामक राजपुत्र उसके घराने के काम पर अधिकारी होकर देश के लोगों का न्याय किया करता था। अजरिया के और सब काम जो उसने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अंत में अजरिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इजराइल का राजा जकरिया। यहूदा के राजा अजरिया के 48वें वर्ष में यारोबाम का पुत्र जकरिया इजराइल पर शोमरोन में राज्य करने लगा और 6 महीने तक राज्य करता रहा। उसने अपने पुरखाओं के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इजराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। याबेस के पुत्र शलूम ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको प्रजा के सामने मारा और उसका घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। जकरिया के और काम इजराइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। यूं यहोवा का वह वचन पूरा हुआ जो उसने यहू से कहा था, तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इजराइल की गद्दी पर बैठती जाएगी। और वैसा ही हुआ। इजराइल का राजा सलूम। यहूदा के राजा उजिया के 39वें वर्ष में याबेस का पुत्र शलूम राज्य करने लगा और महीने भर शोमरोन में राज्य करता रहा, क्योंकि गादी के पुत्र मनहेम ने तिर्सा से शोमरोन को जाकर याबेस के पुत्र शलूम को वही मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। शलूम के अन्य काम और उसने राजद्रोह की जो गोष्ठी की, यह सब इजराइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में लिखा है। तब मनहेम ने तिर्सा से जाकर सब निवासियों और आसपास के देश समेत तिप्सै को इस कारण मार दिया कि तिप्सियों ने उसके लिए फाटक न खोले थे। इस कारण उसने उन्हें मार लिया और उसमें जितनी गर्भवती स्त्रियां थी उन सब को चीर डाला। इजराइल का राजा मनहेम। यहूदा के राजा अजरिया के 39वें वर्ष में गादी का पुत्र मनहेम इजराइल पर राज्य करने लगा और 10 वर्ष शोमरोन में राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इजराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उससे वह जीवन भर अलग न हुआ। असूर के राजा पुल ने देश पर चढ़ाई की और नहेम ने उसको 1000 की कार चांदी इस इच्छा से दी कि वह उसका सहायक होकर राज्य के उसके हाथ में सितर रखे। वह चांदी असूर के राजा को देने के लिए मनहेम ने बड़े बड़े धनवान इजराइलियों से ली। एक एक पुरुष को 50-50 शकेल चांदी देनी पड़ी। तब असूर का राजा देश को छोड़कर लौट गया। मनहेम के और काम जो उसने किए, वे सब क्या इजराइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अंत में मनहेम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र पखाह
उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इजराइल का राजा पकहा। यहूदा के राजा अजरिया के 50वें वर्ष में महनेम का पुत्र पकहा शोमरोन में इजराइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इजराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे अलग न हुआ। उसके सरदार रमल्याह के पुत्र पेकह ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके सोमरोन के राजभवन के गुम्मट में उसको और उसके संग अर्गोब और अरिये को मारा। और पेकह के संग 50 गिलादी पुरुष थे और वह उसका घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पकहा के और सब काम जो उसने किए वह इजराइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। इजराइल का राजा पेकह। यहूदा के राजा अजरिया के 52वें वर्ष में रमल्याह का पुत्र पेकह शोमरोन में इजराइल पर राज्य करने लगा और 20 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इजराइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे अलग न हुआ। इजराइल के राजा पेकह के दिनों में असूर के राजा तिग्लपिलेसेर ने आकर इयोन, अविलतमा, यानोक, केदेश और हाशोर नामक नगरों को और गिलाद और गलील वरन नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया और उसके लोगों को बंदी बनाकर असूर को ले गया। उजिया के पुत्र योताम के 20वें वर्ष में एला के पुत्र होशो ने रमल्याह के पुत्र पेकह के विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पेकह के और सब काम जो इसने किए वह इजराइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। यहूदा का राजा योताम। रमल्याह के पुत्र इजराइल के राजा पेकह के 2 वर्ष में यहूदा के राजा उजिया का पुत्र योताम राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यरूसा था जो शादोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात जैसा उसके पिता उजिया ने किया था ठीक वैसा ही उसने भी किया। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा के भवन के ऊंचे फाटक को इसी ने बनाया था। योताम के और सब काम जो उसने किए वे क्या यहूदा के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। उन दिनों में यहोवा आराम के राजा रशीन को और रमल्याह के पुत्र पेकह को यहूदा के विरुद्ध भेजने लगा। अंत में योताम अपने पुरखाओं के संग सो गया और अपने मूल पुरुष दाऊद के नगर में अपने पुरखाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा। थैंक यू।